भाई अखाड़ा करो, कोई मौला मना किया? अरे भाई अखाड़ा खेलना कोई मना किया है? जम के खेलो। अखाड़ा इतना खेलो, लाठी इतना काटो कि बांस के झूरी उल्टे दे, तलवार घुमाओ, फरसा घुमाओ, भाला घुमाओ, कुछ नहीं घर में घुमाने गए, टंगा बेसला है उसी को घुमा दो, लेकिन घुमाओ। मुहर्रम जिंदा रखो, मुहर्रम जिंदा रखो, लेकिन शरीयत के दायरे में रहते डीजे बाजा से। अभी एक जगह गए हजारीबाग, दो चार औरतें आके मसला पूछ रही थी, झारखंडी बाबा अच्छा मुहर्रम में चांद दिखाने के बाद क्या खाटिन 10 दिन नहीं सुतना चाहिए? हम बोले खाटिन काहे सुतेगा, गाछ में चढ़ जाओ, 10 दिन गछे में रहो, जगरना दिन कूद जलसा मुहर्रम हो जाए। अच्छा ये कौन किताब में लिखल है कि खाटिन नहीं सुतना चाहिए? अगर खाटिन नहीं सुतेगा मुहर्रम के चांद में तो क्या घुड़मुड़िया मारे? ये कहाँ किताब में लिखल है? बस झारखंडी बाबा सुनते हैं कि 10 दिन मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले मगर मछ खाओ, मछली छोड़ दो। वाह अरे मुसलमान, किताब में पढ़े हम लोग, फतवा दे बहू बेटी पढ़े हम अगर कहते हैं मछली खाना चाहिए, बोली मौलविया देवबंदी हो, ये देवबंदी हो गए लोग, ये मछली खा बोल दो। यहाँ तक कि एक जगह कहा क्या पता है, वह झारखंडी बाबा दरगाही घर की जो बहू बेटी होती है ना, दरगाह जिसके जो लोग मानता है, उन लोग को क्या 10 दिन माथा नहीं झाड़ना चाहिए? हम बोले या अल्लाह, अगर 10 दिन माथा जो औरत नहीं माथा झाड़ेगी वो औरत रहेगी, किचलीन बन जाए। अजब रंग है मुसलमान का, क्या क्या नहीं मुहर्रम में किया। ए लोगों, मुहर्रम का नाम ये नहीं कि आप इधर से उधर की बातें कर लो। अरे इमाम पाक को अगर याद करना है तो कसम खुदा के अपने बाल बच्चों से कह दो कि करबला वालों से इतनी मोहब्बत करे, इतनी मोहब्बत करे, जब जब मुहर्रम का महीना आए आपके घर के कोई बेटी रोजा रख लेगी, करबला का सकीना याद आ जाएगा। आपकी घर की बहू रोजा रखेगी, करबला का शहर बानो याद आ जाएगा। आपकी बहन रोजा रख लेगी, करबला का ज़ैनब याद आ जाएगा। आपके बच्चे रोजा रख लेंगे, करबला का अली असगर याद आ जाएगा। आपके कमजोर रोजा रख लेंगे, करबला का ज़ैनुल आबिदीन याद आ जाएगा। आपके बड़े रोजा रख लेंगे, हजरत अली अकबर याद आ जाएगा। आपका भतीजा रोजा रख लेगा, कासिम याद आ जाएगा। आप रोजा रख लोगे, इमाम याद आ जाएगा, घराना रोजा रखेगा, करबला याद आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शामे करबला कॉन्फ्रेंस। कुछ करबला पर 2-4 चैप्टर, ज्यादा नहीं 3 चैप्टर, रात काफी हो गई। और अभी नारा आप लगाए, उधर जवाब आप बोले नारे तकबीर, लड़का कहा अल्लाह, ये सब का नारे तकबीर अल्लाह, यही घुमा दिया। मेरी तकरीर उस टाइम में होती है जब मजमा एकदम गरीब दुखिया तरह दिखाता है, पैसा पॉकेट में खत्म हो गया, नारा खत्म, हम कहते कहो सुभान अल्लाह, ऐसा होता है। मेरी तकरीर लास्ट में होती है जब मजमा थक जाता है तब, लेकिन माशाल्लाह अभी वहाँ तकरीर कर रहे थे। कल न परसों बारिश, परसों ने हुई ना, बहुत जम के बारिश हुई है। 2:30 बजे मेरी तकरीर शुरू हुई। एगो बूढ़ा आया, कहा झारखंडी बाबा आपके इंतजार में थे, लेकिन आप स्टेज में 2:30 बजे आए, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे क्या नाम है चचा? चचा नाम क्या है? मोहम्मद मजलूम अंसारी। कितना अच्छा नाम है, नाम के साथ मोहम्मद मजलूम अंसारी। अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाइए, आमीन। इसलिए पूछे गोड्डा में ही हुआ, गोड्डा में एक बूढ़ा 100 टका दिया, यहाँ बूढ़ा नहीं, गोड्डा 100 रुपया दिया। हमने कहा चाचा आपका नाम क्या है? बूढ़ा आगे बढ़ के बोल गोबरा मियाँ। हम बोले गोबर मियाँ कैसे होता है चाचा? गोबर खुदा हमेशा गोठा होता था, ये मियाँ कैसे होने लगा? अगर गोबरा मियाँ हो सकता है तो गोठा खातून नहीं हो सकता। ये सब नाम बदल दीजिए, कोई दूसरा नाम रखिए। बोल रखे हैं न, आधार कार्ड में जो चढ़ा है न वो बेंगा मियाँ, कलिए गोबरे ठीक है, बेंगा कोई नाम बाल बच्चों का रख दे। चंद बेटा घरों में है, एक बेटे का नाम हुसैन के साथ नाम रख दे। चंद बेटियां हैं,
करबला कहते किसको है? चलिए एक चीज बता देते हैं। मौलाना लोग आज तक न करबला आप लोग को समझा पाए ना आप लोग कभी समझ पाए। अरे न हम लोग समझा पाए सही से, न आप लोग समझ पाए। अभी एगो मौलाना तकरीर कर दिया कि तजिया के सामने मिन्नत मानना है ना, हाथ जोड़ना या मिन्नत मान के बेटा दे या तजिया बेटी दे दे, इसी तरह करना ये शरीयत के खिलाफ है। उस मौलाना को कर दिया, जेल में घुसा। सुने ना बिहार में दूगो मौलाना तकरीर कर दिया छत्तीसगढ़ है ना, रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। अफसोस लगा कसम खुदा की, जब उस मौलाना का चेहरा देख रहे थे है ना, तो उनको कान पर कुटवाया गया। सुना कि नहीं? अच्छा, इमाम हुसैन की लड़ाई किससे थी? यजीद से नहीं, यजीद के काम से, यजीद के काम से। इमाम हुसैन को नफरत थी। इमाम से यजीदियों ने एक सवाल कर दिया है, हुसैन अब मैं बादशाह बन गया हूँ, तू समर्थन दे दे। ए हुसैन वोट दे दे। ए हुसैन प्रस्ताव को मान जा। ए हुसैन बादशाह मान ले। ए हुसैन बैत कर ले। ए हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे। बस एक ही जुमला यजीदियों ने कहा था, ए हुसैन वोट दे दे, तू मान जाएगा, दुनिया मान जाएगी। तब इमाम हुसैन ने कहा, हम नहीं, हाथ नहीं देंगे। क्या कहा? हाथ नहीं देंगे। और हाथ मांगा था इमाम हुसैन से यजीद ने, सिर्फ हाथ मांगा। ए हुसैन एक हाथ यजीद के हाथ पे दे दे, तेरा दोनों बेटा बच जाएगा करबला में। एक हाथ दे दे हुसैन, तेरा दोनों भतीजा करबला में बच जाएगा। एक हाथ दे दे हुसैन, तेरा दोनों भांजा करबला में बच जाएगा। एक हाथ दे दे हुसैन, अब्बास के दोनों बाजू बच जाएंगे। इमाम पाक फरमाते, हम सब कुछ दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम हाथ मांगा था, दे देते, हाथ दे देते तो बेटा बच जाता, हाथ दे देते भाई बच जाता, हाथ दे देते भतीजा बच जाता, हाथ दे देते खानदान बच जाता। या इमाम बाप, आपने एक हाथ ना दे के दोनों बेटा दे दिया, पूरा भांजा दे दिया, खानदान दे दिया। एक हाथ दे देते। तब इमाम पाक ने कहा, सुन, यजीद शराबी है। क्या कहा? यजीद शराबी है, फासिक है, फाजिर है, अय्याश है, शरीयत को तोड़ना चाहता है। कौन सी शरीयत को? जिस नाना ने पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया। यजीद चाहता था कि हम शरीयत में रद्द बदल कर देंगे, यानी हमारी शरीयत में कि भांजी से तुम शादी नहीं कर सकते, दादी से नहीं कर सकते, है ना, फूफू से नहीं कर सकते, खाला से नहीं कर सकते, है ना, भतीजी से नहीं कर सकते। यजीद ने चाहा कि यही सब मिला देंगे शरीयत में, हम बादशाह बन गए। तब मेरे इमाम पाक ने कहा, सुन यजीद, तुम अय्याश हो, शराबी हो, शराबी, और हम कयामत तक शराबी का सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आज हम तेरे हाथ में अपना हाथ दे देंगे, नाना की उम्मती भटक जाएगा, गुमराह हो जाएगा, हक तलाश ना कर पाएगा। इसलिए इमाम पाक ने 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में जमीन गरम में सब के बीच में ये ऐलान कर दिया, ए नाना की उम्मतियों सुन लो, कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा। अब अगर आपके मोहल्ले में कोई शराब पीता है, वो लाख हुसैन को कहे हम मानते हैं, इमाम फरमाते शराबी कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता, और जो हुसैनी होगा वो शराब नहीं पी सकता। आज कुछ नौजवान शराब भी पीते हैं। आजकल मुसलमान का लड़का इतना बिगड़ा है, अरे बाप, कुरान पढ़ना छोड़ दिया है, मोबाइल लेके दिन रात मोबाइल के पीछे पागल। 12 साल 14 साल 18 साल के लड़का 15,000 20,000 का बाप मोबाइल खरीद दिया। अफसोस है उस बाप पर, उससे बढ़िया होता कि पिस्तौल दे देता, एक ही आदमी को मार के जेल चला जाता। एक मोबाइल पूरे पीढ़ी को लड़का बर्बाद कर रहा है, एक मोबाइल बर्बाद कर रहा है इन बच्चों की जिंदगी को। किताब पोथी छोड़ के मोबाइल, फ्री फायर, पबजी, दिन रात एकदम गली चौक चौराहा यहाँ वहाँ बैठ के 3 गो वहाँ 2 गो यहाँ 4 गो यहाँ 6 गो वहाँ पीढ़ा में बैठ के एकदम फ्री फायर, पबजी, लूडो। कसम खुदा के हम लोग देखते हैं हजरत, अफसोस लगता है। 12 बजे रात के प्रोग्राम के बाद घर जाते हैं, देखते लड़का लोग जागल है,
फ्री फायर, पूरा गांव का कुकुर सुत गया, ये लोग नहीं सुतता, कुकुर सुताल है, ये लोग फ्री फायर में जागा। जहां जहां कुकुर सुतता था ये लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुर सोचता है ये कुकुर कहां से जो हमारे जगह हम बैठ के गेम खेलते हैं। तौबा कर अपने औलादों को पढ़ा, जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, समाज का हिस्सा बन लेगा, कुरान को पढ़ लेगा, ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ लेगा, अकीदा बचा लेगा और संविधान पढ़ेगा, देश बचाएगा। तेरा बेटा आवारा की तरह गलियों में नहीं बल्कि चलेगा गुलाम हसन की तरह, बोलेगा गुलाम अली की तरह, देखेगा गुलाम ख्वाजा की तरह, दुनिया छोड़ेगा आशिक़े मुस्तफा की तरह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, शामे करबला कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी। ये माँ बहने भी कम नहीं है। इन लोगों का ये 1.5-2 किलोमीटर फातिहा पढ़ने चली जाएगी 3 दिन तक, लेकिन एक दिन घर में मुसल्ला बिछा के नमाज नहीं पढ़े। अभी आज के मुहर्रम है, झगरूटी गाजे हो कहे था, अरे बाप चेंगेर बुतरू गोहरा गोरी टेम्पू लेके एकदम पूरा मैदान छाप मुर्गा ले जा रहा। हम पूछे चाची काहे आते हैं यहाँ, झगरूटी टणिया में क्या रखल है? बोल मौलाना साहब तो ना जान भी हमार कलेजवा खाए गलो, कले फोक्सिया बचल। बोल मौलाना साहब 4 गो लगल हो, 4 गो अदे ने फुरा गलो। एकदम टेम्पू पे टेम्पू, टेम्पू चतरोग चौक में देखिएगा, अरे बाप बल भूत लगा। और चतरोग मोड़ में जाके सिंघाड़ा खाती है, वो भी चटनी मिला मिला के, तो भूत को कैसे पता होता कि सिंघाड़ा में चटनी मिला? ये कौन भूत है, ये कौन बीमारी है? सिंघाड़ा बीमारी। वाह रे मेरी माँ बहने, अगर शोहर कह दिया है नहीं जाना है तो और बतवा ना सुनबो, हम मैया फोन कर दिल हम जेबो। टेम्पू लिया, मुर्गा एकदम है ना, चावल झोला डेगची थारी सब चेंगेर बुतरू गोहरा गोहरी ठुसा एकदम चल गया है ना। जाके झगरू टणिया में टेम्पू रोक दिया, एगो बुतरू हरे। जब तक बुतरू खोज के लाता तो मुर्गा कुकुर लेके भाग गया टणिया में फटाफट। मियाँ बीबी में लेट। वाह रे मेरी माँ बहन, अरे तू फातिमा के कनीज हो, तू नगर नगर यहाँ वहाँ क्यों फिरती हो? आका फरमाते तेरे कदम में जन्नत है, तेरी दुआ में बरकत है, तेरे चेहरे में बरकत है, तेरी रजा में रब की रजा है, तेरे कदमों में जन्नत है। तू कहाँ ढूंढ रही हो? अरे तू दुआ कर दे, बेटा बम्बे में हो तो यहाँ से दुआ करे, बेटा वहाँ कामयाब हो जाए। इन औरतों को कह दीजिए, लेकिन नहीं मेरी माँ बहने 2-4 बातें सुन लीजिए, क्या खाली सुन लीजिए, मत जाए। क्यों जाएगी तू? इसी में तो आज नहीं देखते, मौलाना की बात नहीं होती, नहीं चल पाती मार्केट में। मुहर्रम में कोई मौलाना कह दे दरगाह में सब उसे मत कीजिए, तजिया जितना बड़ा बनाते उसके फल को हम थोड़ा देने आए हैं, लेकिन खुद फैसला कीजिएगा जो हम गलत कहाँ करते सही कहाँ करते। एक जगह का झारखंडी बाबा, अगर मुहर्रम में दरगाह मुर्गा नहीं देंगे, खसी नहीं देंगे, अगरबत्ती नहीं जलाएंगे, फूल माला नहीं चढ़ाएंगे, मिट्टी नहीं रखेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे, तो जानते हैं जगरनाक रात में इमाम हुसैन आएगा और बड़का लड़का मुड़िया मुचर के कुयाम भर देगा, बहू पागल कर देगा, बेटा मोरे। ये कौन कहती? जाहिल औरत, जाहिल मर्द। अच्छा, इमाम को नहीं मानने से, दरगाह में इमाम को नहीं मानने से उसका बेटा मर सकता है, ये आपको लेता है दिल में? जो इमाम हुसैन अपने नाना की उम्मती को, एक बूढ़ा मस्जिद नबी में बैठ के वजू बना रहे थे, हसन हुसैन दोनों छोटे छोटे गए नाना के साथ मस्जिद, नाना रसूलुल्लाह अंदर चले गए, दोनों भाई खड़े हो गए, देखा एक बूढ़ा वजू बना रहा है लेकिन गलत सलत वजू बना रहा है। इमाम हसन ने कहा, भाई देखना वो बूढ़ा वजू गलत बनाता है, चलो न उसको टोकेंगे, उसको रोकेंगे, उसको सिखाएंगे, उनको कहेंगे। इमाम हुसैन ने कहा नहीं,
ये नाना की उम्मती हैं और नाना अपनी उम्मती से बड़ी प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इनको रोकोगे टोकोगे हो सकता है तकलीफ होगी, इसलिए इनको रोकना नहीं टोकना नहीं है। चल हम दोनों भाई बैठ के वजू बनाएंगे और चचा कहेंगे चाचा हम दोनों भाई की वजू को आप देखिए सही हम दोनों भाई में कौन बना रहे हैं। गौर करो तो दोनों भाई वजू बनाने लगे। वो बूढ़ा आदमी बैठ के मस्जिद नबी में देखने लगा, मुकम्मल वजू हसन और हुसैन ने कर लिए। तब वो बूढ़ा आगे बढ़ा कहा बेटा हम ही गलत वजू बना रहे थे, तुम दोनों भाइयों ने सही वजू बनाया, तुमको देख के हम सीख लिए। हे मुसलमानों गौर करो, जो हुसैन अपने नाना की उम्मती के बूढ़े को जबान से तकलीफ ना दे, वो किसी का बेटा मार सकता है, किसी का घर में पागल कर सकता है, किसी को बीमार कर सकता है, किसी को बर्बाद कर सकता है। ये इमाम हसन के घर की आदत नहीं है। अरे हुसैन का वो घराना था, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे, वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। ये तोहमत मत दो, ये इमाम पर तोहमत है कि नहीं दरगाह मानेंगे लड़का पागल हो जाएगा, ये तोहमत हटा इमाम पर। इलाके में यही चीज है, मौलाना इस पर तकरीर कर दे ढोल पर है न तजिया पर तो मौलाना छुट्टी। अभी कोई मौलाना तकरीर कर दे ये सलाम मौलविया बहुत मुफ्ती भी निकलो रे, अगर साइड कर तुरंत से नहीं तुम तुरंत सर हो जाता, मौलाना हक नहीं बोल पाता, बोलेगा तो बस उसको तुरंत से मौलाना देखो बोल रहा है, अजब हाल है, अजब माहौल हो गया, हाईजैक कर लिया लड़का। जितने मुहर्रम को नौजवान लड़का हाईजैक कर लिया, औरतें मौलाना छीन लिया, मुफ्ती छीन लिया, ये लोग पकड़ लिया, हाईजैक कर लिया। भाई मुहर्रम को मानो ने कौन मना किया? जितना बड़ा बड़ा झंडा गाड़ना, पूरा माहौल पूरे गांव में झंडा गाड़ दो, अखाड़ा जम के खेलो, कौन मना किया? अब 1.5-3 किलोमीटर तक फातिया पढ़ने 3 दिन से आज दोपहरिया, पता है दोपहरिया किसे कहता है? उसी दिन करबला में पानी बंद हुआ था और उसी दिन हमारे घर में मुर्गा शुरू होता जबक करना। किस नियत से जबक करते हो, क्या सोच के जबक करते हो? किसने बताया, किस किताब में पढ़ा, कहाँ कहा कि 7वीं मुहर्रम को मुर्गा जबक करना ही जायज है, सुन्नत है, वाजिब है, फर्ज है? हम लोगों ने तो नहीं पढ़ा। कम से कम ये तो ख्याल कीजिए कि 7वीं मुहर्रम को करबला में पानी बंद हो गया था और हम किस लिए मुर्गा जब किस खुशी में पानी बंद हुआ, इस खुशी में, या फिर कोई तो उसके हाल होगा, कोई तो सामने बात आएगी। लेकिन आज तक लोगों ने समझ ना पाया, ना हम लोगों ने कभी समझा पाया, ना हम लोग समझा पाए ना आप लोग समझ पाया। बस मुहर्रम को जिंदा रखो, सादगी तौर पर मनाओ, जो काम लगे आपके दिल में कि ये गलत है उसे छोड़ दो, लगे ये सही है इसे करते जाओ, इसे करते जाओ। आजकल डीजे, अरे बाप, बहुत जगह डीजे साथ नाचता है हजरत। अगर ढोल बजाना जायज होता, कसम खुदा की सबसे ज्यादा ढोल हम लोग बजाते हैं। हम लोग मौलाना, आप लोग पब्लिक हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग छटका बजाते हैं, हम लोग मोटरमा से बड़का वाला मंगवा, आप लोग तो एक दिन बजाते, हम लोग 10 दिन गर्दन में टांगले रखते, सुबह निकलते डम 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 हुसैनी मौलाना निकल हम लोग ज्यादा बजाते, हम लोग पाली पे खाते हैं, 2-4 को फोड़ देते, बजाते हम लोग को ताकत ज्यादा है। अजब हाल है, कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, कमर में पट्टी, मत पूछिए, गाछ के नीचे घूम रहा है। वो कोई कमर बनियान क्या कहता है, पट्टा बना अगरबत्ती जहाँ चाहा। हम लोग तो परसों गाछ के बगल घूम रहा, बोले हम बोले जिन्नात इंसान है, पता लगा भाग गया। कहां से समझा ये लोग क्या किया? अफसोस के मकाम है। कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, पी पा लिया, इधर उधर भांग खा लिया, गुटखा पुड़िया, करबला दूर है, जाना जरूर है, और इतना पिया है कि बहाल घर में घुस गया। होश नहीं रहता कि कहाँ करबला है, किधर जाना। एक लड़का तो करबला दूर है, जाना जरूर है, कहते कहते जाके चप्पा फंस के गिर गया, हाथ में पानी सटा, सोता नहरे फरात में आ गए हैं। मैं नहरे फरात नहीं बेटा, घोड़ ढेर में आ गया। वो सास है ना, एकदम खत्म है। अजब अजब हाल है, कपार में पट्टी, यहाँ पट्टी, मत पूछे, एकदम या हुसैन, और पेशाब करके पानी नहीं लौटाओ क्या, कुछ नहीं, अरे या हुसैन। एक लड़का हमने पूछा बेटा पानी कहाँ है, बोल या हुसैन, पानी खत्म। क्या करेगा ये मुसलमान? इसलिए नौजवानों को पहले जागो, जम के मुहर्रम कौन मना करता है, लेकिन दायरे में रह। इतना बड़ा तजिया बनाया यूपी में,
52 आदमी हॉस्पिटल में है, 3 आदमी मरा। बोकारो में 4 आदमी स्पोर्ट मरा, 2 आदमी फिर मरा, 6 आदमी मरा, 8 आदमी स्पोर्ट में। क्या जरूरी है 15 लाख का तजिया, 20 लाख का तजिया? एक मीनार 1 लाख में बना दे माँ बाप के नाम मस्जिद में। वो मीनार मस्जिद में जब तक मस्जिद खड़ी रहेगी तब उस मस्जिद है, अर्श आज़म का मस्जिद है, वो मीनार शक्ल होगा, दुनिया देखेगी, कल मैदान महशर में निजात का जरिया बन जाए। इमाम पाक ने 18 साल की उम्र में, कितनी उम्र थी इमाम पाक के बेटे की उम्र? 18 साल। किनकी? अली अकबर की। यजीद की उम्र 36 साल। यजीद करबला नहीं आया था, यजीद करबला नहीं आया था, दमिश्क में था ना, वही मसला है। और मेरे इमाम पाक की उम्र 56 साल 4 महीना, किसी में 55 साल 8 महीना। इमाम हुसैन की उम्र उस टाइम में मैदान करबला में कितनी थी? इमाम हुसैन की उम्र जब लड़ाई हुई थी 61 हिजरी को लड़ाई हुई थी। दिन क्या था? जुमा था, मैदान करबला था। इमाम की उम्र 56 साल 4 दिन थी। 18 साल की उम्र अली अकबर का था। अली अकबर कौन थे? इमाम हुसैन का लड़के जो साहबजादे थे। सर पे पगड़ी बांध दिया, सेहरा बांध दिया, करबला का दूल्हा बना दिया, घोड़े पे बैठा दिया। ए बेटा कब सर पे कब सेहरा बांधना होगा, करबला जाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, शरीयत बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, कुरान बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, सजदा बचाना होगा, गर्दन कटाना होगा, नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना होगा। 18 साल में अपने बेटे के सर पे सेहरा बांध के करबला इमाम ने लेके गया। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भी सेहरा बांधते हैं 18 साल में बेटे का, लेकिन हम लोग सर पे सेहरा बांध के कहते बेटा चल स्कॉर्पियो में बैठना होगा, ससुराल जाना होगा, हीरो होंडा लाना। हम लोग का नारा अलग, सब लोग बेटा बेचने वाला है, सब बिक चुका है। 2 लाख 2.5 लाख बोल मुसलमानों, कल बरा का जुबान पर नबी नबी और नमाज पढ़ेंगे कभी कभी। अच्छा थोड़ी देर सुनिएगा, थके नहीं ना? कितनी देर सुनिएगा? सुबह तक। कितना आदमी सुनना चाहता? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो पैसा कोई न लगो, उधार में हाथी बन दे, 10 टका ठकान दियो, उठल 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 उठल। ये मोहब्बत है, कहिए सुभान अल्लाह। मजमे से नारा लगवाइए, अगर सुनना है तो मजमे से नारा लगवाइए आप लोग। हाँ लगाइए, यही नारा, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अभी एक जगह गए जलसा में, कहाँ गए थे बेटा? ये दुमका सा के पाकोड़। 3 दिन पहले तो मेरी तकरीर 2:30 बजे होने वाली थी, 1 बजे, लेकिन जलसा काफ़ी नाथ खां आजकल चलते बहुत सारी शोर शारी हो जाती है, तो 2:30 बजे जाने लगे। देखें 3-4 को बूढ़ा आदमी ऐसे ऐसे घर जाने लगा। बोले चाचा चलिए हम जा रहे हैं स्टेज पे। बोले ओ आप ही झारखंडी बाबा है। बच्चों को चुप करिए, माँ बहन चुप कीजिए, है ना, चूँकि अब तो हम लोग फूंक के भी चुप नहीं कर सकते, हम लोग के अवसर खत्म है, अब हम लोग चुप नहीं। अभी एक जगह मेरे पास लाया एगो बच्चा, बस मान लो झारखंडी बाबा, थोड़ा बुतरुआ बड़ी कैन रोलेडी फूंक दी, हल्का हल्का रो रहा था, फूंक के चिल्लाने लगा। मैं झारखंडी साहब तो ठीक से फूंकिए, ठीक से फूंक दिए, लेकिन असर खत्म। तिलक का पैसा, डिमांड का पैसा, हेरा फेरी पैसा हम लोग को खिला के भरखा दिया। फूंकते हैं कुछ और नहीं होता है, बस माशाल्लाह थोड़ा मतलब कहिए सुभान अल्लाह। तो चचा बोले चाचा चलिए ना, कम से कम सुन लीजिए तकरीर, आप ही के लिए आए थे हजरत, लेकिन आप जब जाही स्टेज पे जा रहे हैं, देरी हो गई तो हम लोग घर जा रहे हैं। बड़ी दिन के बाद पानी पड़ा है, खेत में लगा है, सुबह हम लोग हर जोतेंगे, हम लोग किसान हैं। हम बोला चाचा चलिए ना, बोले आप किसान की तकरीर, खेती बाड़ी तकरीर कीजिएगा। अच्छा कितना खतरनाक बुढ़ा था, खेती बाड़ी कहीं तकरीर होती है। तब तक दूसरा बुढ़ा बोला, बोले आप हर जोतने नियत बताइएगा। कितना खतरनाक बुढ़ा। बोले चलिए चाचा बैठिए, कम से कम नियत करता हूँ मैं 4 कट्ठा धान खेत जोतने के वास्ते, पेट के पीछे इस बैल के, मुंह मेरा खेत के तरफ हो। बल सलाह गजब मौलाना हो रहे, ये बहुत बड़ हो नियत। तो आजकल ऐसे लोग
तो मेरे इमाम पाक ने अपने 18 साल के बेटे को मैदाने करबला लेके गए, तलवार लिए, घोड़े पे चढ़े, आगे बढ़ा, तलवार चली, यजीद भागने लगा, तलवार चली, घबराने लगा, तलवार चली, दहशत में आ गए। सुभान अल्लाह। 100 का भी नोट आ गया, एगो आया था पहले 100 का नोट, एगो आया 200 का, हमरे किस्मत में नहीं है। अरे जिंदगी में एक जगह दे दिया 200 का नोट, थरथरी उठ गया, और धनबाद में दे दिया तो हम कोमाम चले गए। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा सुने कहिए सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहने चूँकि करबला पर मेरी तकरीर सॉलिड होती है, लेकिन मुझको करने नहीं देता। हम करबला पर अगर बोलेंगे तो आंख में आंसू नहीं रुक पाएगा, लेकिन आंसू बहाना, गम करना, सीना पिटना, बाल नोचना, कपड़ा फाड़ना, ये अहले सुन्नत वल जमात का तरीका नहीं, ये शिया का। गम है मेरे इमाम प्यासे चले गए, लेकिन खुशी इस बात पे है कि नाना के शरीयत को डूबने से किनारे करते चले गए। मेरी माँ बहने, आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना, आपको ना मजार जाना है, ना 3 किलोमीटर में इमाम बाड़ा जाना है, ना झगरूडी जाना है, ना सारर जाना है, कहीं नहीं जाना, ना कचौछा आपको जाना। घर में आप रहे, कसम खुदा की, आप अगर घर में मुसल्ला बिछा देंगे, दुआ करेंगे तो आपकी दुआ कबूल है। हम मौलाना है, मेरे कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम में जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम में जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम में जन्नत नहीं। जन्नत ढूंढना है नौजवानों, तू घर जा, माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। कितना बड़ा मकाम। एक जगह तकरीर कर दी, 3 लड़का उठ के जाने लगा, बोला बेटा कहाँ जा रहा है? बोल कहा सुने तकरीर तो यूट्यूब में भी कहे थे आपने कि माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। परसों इमाम साहब भी जुमा दिन यही तकरीर की है, माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। जमुआ उस दिन गए थे, जलसा बड़ा था, यूपी से मोहन आया, वो भी कहा माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। तो बड़ी दिल से सुनते हैं, और सास ससुर के कदम में कुछ है। आप लोग जिंदगी में नहीं सास ससुर की तकरीर करते। हमने कहा बैठ जाओ ना बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 2 लाख नगद है, खर्च बोले ये सब दिया है, कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है, तब में जाके दिया। सास ससुर मानो, लेकिन याद रख मेरी माँ बहने तेरे चेहरे में बरकत। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास दौलत नहीं है। आका फरमाते माँ बाप है, तू घर जा, माँ बाप की खिदमत कर, सेवा कर, चेहरा देख, घर बैठे बैठे एक हज मकबूल का सवाब। लेकिन आजकल के नौजवान लड़का जो है ना, कसम खुदा की, जहाँ शादी दे दो, जब तक शादी नहीं बेटा, जब तक शादी नहीं तब तक माँ 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 करते रहेगा, अब्बू अब्बू, अब्बा अब्बा, बाप बाप करते रहेगा। जहाँ शादी हो गई, घर में बीवी जहाँ आई, वो बीवी नहीं जादूगरनी है, पक्का जादूगरनी। हम लोग फूंकते असर नहीं, इमाम फूंके असर नहीं, हाजी फूंके असर नहीं, लेकिन अभी के दौर की बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। आपके गांव में नहीं, जमुआ पर रहता है। यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है, यहाँ फूका फूके जमुआ पर। आप लोग ठीक ठाक, अजब नाम है, कसम खुदा कि जहाँ शादी हुई, माँ के कदम में जन्नत, बीवी मारी एक फूंक जन्नत से दूर। लड़का चला गया बॉम्बे, बीवी मैं के बेटा फोन किया, कहाँ है? तोर मैया हमर कलेजवा खा गेलो, हम तोर घर ना रहबो। होता है ना, जिस माँ ने कितने कलेजे को सटा सटा के परवरिश किया था। इसलिए औलादों को पढ़ा दो, ताकि पढ़ा लिखा बेटा होगा, वो गुलाम हुसैन बन के जिएगा, कल मैदान महशर में हुसैन का झंडा होगा, और झंडे के नीचे आप रहेंगे। अरे अरे अच्छा, आप लोगों के गांव में 10 टकिया गाछ है क्या? अरे 20 टकिया गाछ है ना, फेंकते जाइए मेरे। अरे आप ही की वजह से हम आए हैं, बहुत मेहनत किया ना।